हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास सभी क्लासेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए है क्योंकि ये जो रूल है 9 से कटने का नियम, ये लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस में अर्थमेटिक के अप्लाई होता है। ये एक ट्रिक के रूप में भी वर्क करेगा, आगे जाकर के मैं बताऊंगा कहाँ पर, लेकिन अभी ये बेसिक चीज़ है, इसको आप लोग ज़रूर सीखिए। 9 से कटने का नियम अर्थमेटिक के जो भी आपके प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको कैसे करते हैं आइए समझते हैं। देखिए 9 से कटने का ये रूल होता है, कोई भी संख्या 9 से कटने का मतलब है 9 से विभाज्य होना, यानी कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी। 9 से कटने का नियम ये है कि कोई भी संख्या हो वो 9 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग, अंक समझते हैं ना, अंक ये एक एक जो होते हैं, एक एक अगर ये पूरा होगा तो ये संख्या कहलाएगी। एक एक जो होता है इसे अंक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर संख्या के अंकों का योग ये 9 के पहाड़े में आ जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो ज़रा देखिए, मैं पूछूं कि बताइए अच्छा ये 756 एक संख्या लिखी है, क्या ये 9 से कटेगी? तो आपने कहा ये नियम होता है कि अगर संख्या के अंकों का योग, तो संख्या के अंकों का योग कर लीजिए। अंक कौन कौन सा है? 7 है, 5 है, 6 है। इन सबको ज़रा जोड़ लीजिए। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 5 12 और 12 और 6 कितना हो गया, 18। तो संख्या के अंकों का योग कितना आ गया, 18। और संख्या के अंकों का योग अगर 9 के पहाड़े में आता है, देखिए 18 क्या 9 के पहाड़े में आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 9 दूनी 18 होता है। तो फिर ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, आपको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप चाहें तो चेक करके देख भी सकते हैं। देखिए 756 पे जब हम भाग लगाएंगे 9 का तो कितनी बार गया, 9 8 72, ठीक है। शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 6 को उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 चौको 36। देखिए पूरी पूरी कट गई ना। तो वही चीज़ है, आपको इस तरह से चेक नहीं करना है, आपको ये नियम ध्यान रखना है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 के पहाड़े में आता है तो संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बताइए आप लोग कि क्या संख्या 9 से कटेगी। बताइए क्या ये संख्या 9 से कटेगी? तो आपने कहा कि संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। तो संख्या के जब अंकों का योग करिए तो देखिए अंक क्या है, 6 3 4 5। और अंकों का जब हम लोग योग करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 9 4 13 और 5 कितना हुआ, 18। तो 18 देखिए 9 के पहाड़े में आता है, ये बिल्कुल आता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 3 2 1, बताइए ये संख्या 9 से कटेगी? तो आपने कहा अंकों का योग कर लेते हैं, हम अंकों का योग कर लेते हैं। तो अंकों का योग आप कर लीजिए। तो देखिए कितना आ गया, 4 3 7 2 9 1 10। 10 क्या 9 के पहाड़े में आता है? तो देखिए 9 के पहाड़े में कहीं 10 नहीं आता, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हमने रूल बस क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता है तो संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए इससे रिलेट करके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इस तरह से आपको एग्जाम में ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी। तो ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन चेक करिए। 9 से कौन सी संख्या कटती है? अभी हमने पढ़ा कि 9 से वो संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 9 से कट जाएगा। तो ज़रा देखिए, ये 2 था, ये 2 था, ये 3 है, ये 5 है। इनके अंकों का ज़रा योग करिए। तो अंकों का योग करेंगे तो देखिए 2 और 2 कितना हुआ, 4, 4 और 3 कितना हुआ, 7, और 7 और 5 कितना हुआ, 12। 12 क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई? यहाँ पर देखिए संख्या के अंकों का योग करिए। संख्या के अंकों का योग करेंगे तो देखिए 2 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है। तो ज़रा जोड़िए इनको, 2 और 4 कितना हुआ, 6, 6 और 3 कितना हुआ, 9, 9 और 2 कितना हुआ, 11। तो संख्या के अंकों का योग कितना आया, 11। तो 11 क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी।
अगला चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 2, ये लिखा है 5, ये लिखा है 0, ये लिखा है 1। तो ज़रा इनके अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 + 5 + 0 + 1, ज़रा जोड़िए तो 2 और 5 कितना हुआ 7, और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, और फिर 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। तो 8 क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा है 2, ये लिखा है 6, ये लिखा है 0 और ये लिखा है आपका 1। तो इनके अंकों को जोड़िए तो देखिए 2 और 6 कितना हुआ 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। तो ये आ गया 9। देखिए क्या ये 9 के पहाड़े में आता है? तो बिल्कुल ये 9 के पहाड़े में आता है। 9 × 1 = 9, तो बस ये संख्या 9 से कटेगी। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? डी। तो आपके सामने प्रश्न इस तरह से मिलता है कि अगर कोई संख्या दे देगा, कहेगा ये संख्या 9 से पूरी तरह से कटती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या रूल पढ़ा है? 9 से संख्या कौन सी कटती है? अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो वो संख्या कटेगी। तो ज़रा संख्या के अंकों का आप लोग योग कर लीजिए। तो संख्या के अंक कौन कौन से हैं? 3 है, 6 है, इसके बाद ये देखिए x लिखा है जिसका मान हमको निकालना है, 5 है, 2 है और 8 है। तो देखिए अंकों को आप जोड़ लीजिए। 3 और 6 कितना हुआ? 9। 9 हो गया ना। अभी x तो जुड़ेगा नहीं, तो 9 और 5 कितना हुआ? 9 × 5 हो गया 14, और 14 और 2 कितना हुआ? 16, और 16 और 8 कितना हुआ? 24। 24 हो गया ना। और यहाँ पर क्या था? प्लस x था। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 24 में क्या जोड़ें कि 9 के पहाड़े में आ जाए, 9 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो आप लोग चाहें तो ऑप्शन रख के देख सकते हैं, या फिर 24 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने 9 का पहाड़ा देखा कि 24 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है। तो देखिए 24 से थोड़ा ज़्यादा 9 के पहाड़े में होता है 27, ठीक है ना। तो 24 में क्या जोड़ेंगे कि 27 आ जाएगा? बताइए 24 के आगे जोड़िए, 25, 26, 27, 3 जोड़ेंगे ना, 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो x की जगह कितना आ जाएगा? 3। आप चाहे तो ऑप्शन रख के देख सकते हैं। देखिए 24 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 24 और 2 कितना होगा? 26। 26 9 के पहाड़े में तो आता नहीं है। फिर 3 जोड़ेंगे तो 24 3 हो जाएगा 27, और देखिए 9 के पहाड़े में आता है 9 का 27, तो बस x का मान कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से आपका x का मान कितना हो जाएगा? 3, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आई होप आप लोग बहुत आसान तरीके से उस क्वेश्चन को बना पाओगे और किसी भी प्रश्न को आप लोग गलत नहीं करोगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।